हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। सो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि कभी भी एक अल्कीन रहेगा तो यहाँ पर जो अल्कीन के साथ जो एजेंट रहेगा, जैसे HCl में नेगेटिव आयन कौन है? Cl माइनस नेगेटिव चार्ज आयन है ना। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव चार्ज आयन विल अटैक इन दैट कार्बन वेयर हाइड्रोजन इज लेस। यही है मार्कोनिकॉफ रूल कि नेगेटिव चार्ज आयन उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, बाकी हाइड्रोजन नियरेस्ट कार्बन पर अटैक करेगा। तो कंपाउंड क्या होना चाहिए? CH3CH। अच्छा, इस CH इस पर हाइड्रोजन कम है तो क्लोरीन इस पर अटैक करेगा, क्लोरीन में इधर डाल दिया और साथ में CH2 था और एक हाइड्रोजन इस पर जुड़कर CH3 हो जाएगा। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड बनाया CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, मैंने ये कंपाउंड बनाया और इसमें हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल देखेंगे कि HCl अगर ऐड करें तो क्या होता है। जैसे हम लोग HCl ऐड किए इस पर, HCl मतलब एक H प्लस है और एक Cl माइनस है। अब सपोज यहाँ पर HCl ऐड किए तो सबसे पहले होता क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल Cl अटैक करना चाहिए इस कार्बन पे क्योंकि डबल बॉन्ड इस कार्बन पे है और हाइड्रोजन भी कम है। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड इस कार्बन पे था और हाइड्रोजन भी कम था। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर कार्बोकैटायन का चेक करेंगे, कार्बोकैटायन चेक करेंगे मीन्स यहाँ पर कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो इस कंपाउंड में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट किया इस कार्बन पे तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस। ओके, अब CH2 यहाँ पर आ गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए आप, ये प्लस चार्ज क्या होता है? यहाँ पर कार्बोकैटायन है, इस कार्बन पर प्लस चार्ज होता है अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट कार्बन पर ये प्लस चार्ज आया, क्योंकि नियरेस्ट कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? देखिए अल्फा हाइड्रोजन मतलब इस प्लस चार्ज पर देखिए यहाँ पर CH2 माइनस है, ये CH2 माइनस पर ये H प्लस अटैक कर देगा। ये H प्लस जैसे ही अटैक किया ये CH2 बन जाएगा CH3, ये CH2 बन गया CH3। अब यहाँ पर इस कार्बन पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है? देखिए अल्फा हाइड्रोजन होता है ये कार्बन के नियरेस्ट कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, मतलब ये पॉजिटिव कार्बन है। इसका नियरेस्ट कार्बन कौन सा है? ये वाला। इसका नियरेस्ट कार्बन क्या है? ये दोनों मतलब नियरेस्ट कार्बन है। इन दोनों पर जो भी कार्बन रहेगा, ये जो नियरेस्ट कार्बन रहेगा इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। इस पर जो हाइड्रोजन रहेगा इसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल इस कार्बन, ये कार्बोकैटायन है, इसका नियरेस्ट कार्बन ये दोनों है तो ये दोनों अल्फा कार्बन, और यहाँ पर इन दोनों पर कितने हाइड्रोजन? इस पर 3 है और इस पास वाले पर, लेफ्ट साइड वाले पर 1 है। तो टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ यहाँ पर? 4। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल कितना हुआ? 4। अच्छा, अब हम लोग अगर ये कार्बोकैटायन को प्लस चार्ज को शिफ्ट किए मतलब यहाँ पर लाए, यहाँ पर अगर लाएंगे मतलब क्या होगा? कार्बन हियर मिथा CH3 CH। अब देखिए प्लस चार्ज जैसे ही इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ तो होगा क्या? CH3 ओके सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब कार्बोकैटायन यहाँ पर जनरेट आया। अच्छा, यहाँ पर प्लस चार्ज क्यों शिफ्ट हुआ? सवाल यह बहुत सवाल होगा कि सर यहाँ पर प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ क्यों शिफ्ट हुआ? फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पर इस कार्बोकैटायन के नियरेस्ट अल्फा कार्बन कौन होगा? तो ये लेफ्ट साइड वाला एक कार्बन अल्फा कार्बन, राइट साइड वाला एक कार्बन अल्फा कार्बन, ऊपर वाला जो कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड है। ओके, तो ये 3 कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, इस पर लगे हुए हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन है? 3 3 6 2 8। तो यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा टोटल 8। अब आप देखिए यहाँ पर कि अल्फा हाइड्रोजन ऊपर वाले कंपाउंड पर 4 है, नीचे वाले कंपाउंड पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 8 है। मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी मतलब कार्बोकैटायन यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा। और जो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज क्लोरीन किस पर अटैक करेगा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये वाला है। तो यहाँ पर इजिली जाके क्लोरीन ऐड होगा और कंपाउंड हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में मिला। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो एग्जैक्टली मार्कोनिकॉफ रूल तो ये बताता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आयन अटैक करेगा। लेकिन सब एवरी टाइम इट डज नॉट हैपन, ये हमेशा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली देखना पड़ता है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। जस्ट मैंने बताया जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम होगा वो कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होगा। ये नीचे वाला कंपाउंड पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए जिस कार्बोकैटायन स्टेबल है उस पर ये नेगेटिव चार्ज जाके अटैक करेगा एंड द कंपाउंड यू विल गेट नियर बाय यू, दैट इज द आंसर। थैंक यू।